लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो सीरीज में आज हम ये बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, आपको ये मालूम है कि आप मांगलिक हैं, लेकिन आपका प्यार नॉन मांगलिक है। जिन्हें आप चाहते हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, वो नॉन मांगलिक है। या फिर आप नॉन मांगलिक हैं और जिन्हें आप चाहते हैं, जिनसे शादी करना चाहते हैं, वो मांगलिक हैं। तो क्या ऐसे में शादी हो सकती है कि नहीं? क्योंकि आपने ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछले वीडियो में तो आपने ये बताया है कि नहीं करनी चाहिए, इसलिए मांगलिक की मांगलिक से ही होनी चाहिए, ये सारे रीजंस दिए थे। तो अब हम क्या करें? हमारा इतने साल का प्यार है या बचपन का प्यार है, मैं मांगलिक हूँ या नॉन मांगलिक हूँ और वो मेरे अपोजिट हैं, यानी कि मांगलिक या नॉन मांगलिक हैं। तो अब क्या हम ऐसे में शादी कर सकते हैं कि नहीं, इस पर हम आज बात करेंगे। अगर आपको कुंडली एनालिसिस करानी है, अपनी मैच करवानी है, तो भी आपका स्वागत है। और अगर आप बड़े हैं और आप सुन रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जानना चाह रहे हैं, आपको मालूम है आपका बच्चे का किसी और से ये जो लव अफेयर है ये चल रहा है और ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो भी आप पता करना चाहते हैं कि आगे इनकी लाइफ अगर शादी हो जाए तो कैसी रहेगी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपरली सही तरीके से विद रीजंस आपको कुंडली एनालिसिस करके दिया जाएगा। साथ में रेमेडीज या उपाय जो भी होंगे वो पूरी अच्छी तरीके से, लाल किताब वाले नहीं, बहुत अच्छी तरीके से, जो वाकई फ्रूटफुल होते हैं। वो छोटे छोटे उपाय होते हैं ना, वो उतने फ्रूटफुल नहीं होते हैं। जो मैं प्रॉपरली बताती हूँ, जो कि अपने ऊपर किए गए हैं और जिनको बताया उनके लिए फ्रूटफुल रहा है, उसी तरह के उपाय मैं आपको बताती हूँ। तो आइएगा जरूर पता करने के लिए। देखिए, जब किसी कुंडली में, मैंने पहले ही बताया है कि पहली, चौथी, सातवीं, आठवीं या 12वें भाव में, यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होता है, तब मांगलिक दोष लगता है। तो इस दोष को शादी के लिए अशुभ माना जाता है। लेकिन ये दोष जिनकी भी कुंडली में हो, उनको तो मंगली कहते हैं या मंगली जीवन साथी की तलाश करी जाए, ऐसा मान्यता मानी जाती है। तो 28 की उम्र तक अगर शादी ना करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि 29 की उम्र में अगर विवाह करेंगे तो मंगल का थोड़ा दुष्प्रभाव कम पड़ता है। पड़ता जरूर है, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही नल्लीफाई हो जाता है कि अगर 29 में, 29 में शादी करेंगे तो भाई जी मंगल से फ्री हो गई, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये असर जरूर डालता है, चाहे शादी से पहले हो मंगल या शादी 28 से पहले ही आपकी शादी हो जाए या बाद में। तो ये शास्त्रीय उपाय होते हैं मंगल दोष को दूर करने के। तो मांगलिक कुंडली का जो निर्णय होता है ना, बारीकी से किया जाना चाहिए। जैसे कि मैं भी बहुत अच्छी तरीके से देखकर करती हूँ कि कोई भी एक भी चीज रह नहीं जानी चाहिए, है ना। तो एक एक चीज को बड़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है कि किसी की जीवन का सवाल है। सिर्फ ये बात नहीं है कि मैं इतना 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगा के एक कुंडली बना रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने काम किया और हो गया, ठीक है, बाय बाय, बाद में ऐसा नहीं है कि बात नहीं करनी या कुछ नहीं है। आप मुझसे लगातार कांटेक्ट में बने रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है और भी आगे डिटेल कुंडली या पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हुई है बात। तो इसीलिए जो मांगलिक कुंडली का जो निर्णय होता है ना, बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल करके ही करना चाहिए, जो कि मैं करती हूँ। और इसी पर ही जो परिहार होता है ना, वो उसके भी कई प्रमाण मिलते हैं कि कुंडली जब मांगलिक बनती है ना, वहीं पर श्लोक के परिहार हो जाते हैं, मतलब काट मिल जाती है उसकी। तो ज्योतिष और व्याकरण का यही सिद्धांत माना जाता है कि पूर्ववर्ती कारिका से परवर्ती कारिका, यानी कि बाद वाली कारिका जो होती है वो ज्यादा बलवान होती है। तो दोष के संबंध में परवर्ती कारिका ही परिहार है। इसलिए मांगलिक दोष का जो परिहार मिलता हो तो जरूर विवाह का फैसला कर लेना चाहिए। परिहार नहीं मिलने पर अगर मांगलिक कन्या का विवाह गैर मांगलिक वर से करना हो ना, मान लीजिए आपकी लड़की है और आपका जो दामाद होने वाले हैं वो गैर मांगलिक है, या अगर आप खुद लड़की सुन रहे हैं तो आपका जो लव्ड वन है, वो जो जिनको आप प्यार करते हैं, वो गैर मांगलिक है, तो इनसे करना हो तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि शादी से पहले फिर आपको घट विवाह करने का जरूरी है। घट विवाह करने का प्रावधान होता है। घट विवाह या क्या बोलते हैं, कुंभ विवाह भी बोलते हैं। और केले के पेड़ से भी विवाह कराया जाता है, विष्णु देवता का प्रतीक माना जाता है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्रों में सम्मत लिखा गया है और इनका फल जरूर मिलता है। दान दक्षिणा करनी होती है, पहले उनसे विवाह कराना होता है, उसके बाद ही फिर आप वर के साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि मांगलिक प्रभाव वाली कुंडली से थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उपाय करने की जरूरत होती है। मंगल दोष के परिहार, आपकी कुंडली में जो मंगल हैं उनके परिहार किस तरह से होते हैं। जैसे शुभ ग्रहों का केंद्र में होना है और शुक्र का
द्वितीय भाव में होना है और गुरु मंगल साथ में हो या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो रही हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। ठीक है, मतलब काट हो जाती है, फिर इतना लगता नहीं। दूसरी बात ये बताती हूँ कि वर और कन्या यानी कि जो या फिर आप हैं या आपके पर्सन है या फिर आपको देखना आता है तो, और अगर आप पेरेंट हैं तो आप सुनना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो वर और कन्या के कुंडली में आपस में मांगलिक दोष की काट या परिहार, जैसे एक के मांगलिक स्थान में मंगल हो और दूसरे के इन्हीं स्थानों में जहाँ पे मंगल है ना आपके उसमें, तो दूसरे वाली कुंडली में उन्हीं स्थानों में सूर्य हो, शनि हो, राहु हो या केतु में से कोई एक ग्रह हो तो दोष नष्ट हो जाता है, परिहार हो जाता है, काट हो जाती है मंगल दोष की। ठीक है। तीसरी बात मैं ये बताती हूँ कि मेष का मंगल लग्न में, धनु का द्वादश भाव में और वृश्चिक का चौथे भाव में और वृष राशि का सप्तम भाव में और कुंभ का 8वें भाव में हो तो भौम दोष नहीं लगता है। भौम दोष माने मंगल दोष, ये नहीं लगता है। चौथी बात ये बताती हूँ कि कुंडली में मंगल अगर अपनी ही राशि में हो ना, अपनी राशि जैसे मेष में और वृश्चिक में हो और मूल त्रिकोण में हो या उच्च राशि मकर में हो या मित्र राशि में हो तो भी भौम दोष नहीं लगता है। मित्र राशि कौन सी? सिंह, धनु और मीन। इनमें सिंह, धनु और मीन में मित्र राशि है तो इनमें अगर मंगल हो तो मंगल दोष नहीं लगता, मांगलिक दोष नहीं लगता या भौम दोष नहीं लगता। और बात बताती हूँ, अगर सिंह लग्न और कर्क लग्न में, लग्न बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, सिंह लग्न और कर्क लग्न में भी लग्नस्थ मंगल का दोष नहीं होता है। शनि, मंगल या कोई भी पाप ग्रह जैसे राहु, सूर्य, केतु अगर मांगलिक भावों में बैठे हों, मांगलिक भाव मतलब अभी बताया था मैंने, बताइए, बता दिया आपने, थैंक यू। पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, ठीक है। तो इन भावों में अगर ये बैठे हैं और कन्या जातक के हों ये भाव, अगर कन्या के, एक बार फिर से बोलती हूँ, शनि, मंगल या कोई भी पाप ग्रह, राहु, केतु, सूर्य मंगल भावों में कन्या जातक के उसमें बैठे हों कुंडली में, तो उन्हीं भावों में वर के भी हों, यानी कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में वर के भी सेम हो तो भौम दोष नष्ट हो जाता है। यानी यदि एक की कुंडली में मांगलिक स्थान में मंगल हो तथा दूसरे की में भी इन्हीं स्थानों में शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु में से कोई एक ग्रह हो तो उस दोष को वो काट देता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कन्या की कुंडली में अगर कोई स्त्री है, लड़की है, उसकी कुंडली में गुरु यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता है, बल्कि उसके सुख सौभाग्य को बढ़ोतरी मिलती है, बढ़ जाता है उसका सुख सौभाग्य। अगर स्त्री लड़की की कुंडली में है गुरु केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में, आपको मालूम होगा केंद्र और त्रिकोण भाव क्या होते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पर मंगल दोष नहीं लगता है। और अगर बात करें यदि एक कुंडली मांगलिक है, दोनों में से किसी एक की मांगलिक है मान लीजिए, ठीक है, तो दूसरे की कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में से किसी एक भाव में राहु, मंगल या शनि में से कोई एक ग्रह हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। ठीक है। और कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल यदि चर राशि, कौन सी है चर राशि? चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। ठीक है। इतनी सारी चीजें बता दी मैंने फ्री में। अब आप देखिए, आप कहते हैं, हाँ, कई लोग क्या कहते हैं, मैडम ये बताना कि हमारी कुंडली में ये वाली कंपनी फलाना फलाना चलेगी, बस हमारा तो एक ही क्वेश्चन है, ऐसे ही बता दो फ्री में यूं ही। अरे आपका नाम, आपकी कुंडली, कंपनी का नाम, कंपनी के नाम से कुंडली अलग से बनेगी, फिर ये सारे दोष और योग बनाए जाएंगे, पढ़ा जाएगा, स्टडी किया जाएगा, मैच किया जाएगा, तब घंटों लगेंगे, उसके बाद आंसर दिया जाएगा। आप बहुत से लोग ऐसे ही आ जाते हैं, हेलो मैडम ऐसे बताना जरा क्या होगा, हमारा आगे क्या होगा, अरे कौन हो, क्या हो, कुछ तो बताओ अपने बारे में, ऐसे ही बता दो। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कोई मजाक नहीं है, कोई जादुई शक्ति नहीं है, ऐसे आपका वही आवाज सुनी और हो गया सब। तो स्टडी है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, समझ के
प्यार से और अच्छी तरीके से देखना होता है। जीवन का सवाल है, ऐसे ही हाँ ना नहीं बोल सकती मैं। आपके जीवन का सवाल है और फी बिल्कुल ही नॉमिनल है। इतना तो खाने में और पहनने में लगा देता है इंसान। एक टुकड़ा कपड़ा पहनेंगे ना, एक पीस आ जाता है 2500 में, उससे ज्यादा का आता है। और यहाँ आपको पूरे जीवन की रास्ता मिल जाएगा, एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। सस्ता क्या हुआ, है ना। तो ये बात है। हाँ, बात फिर से करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पर कि मंगल दोष का परिहार होना या काट होना कैसे हो सकता है। अगर आप चाह रहे हैं अपने ही मुझे उससे बहुत प्यार है लेकिन वो नॉन मांगलिक है, मैं मांगलिक हूँ, अब क्या करें। रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें भी देखी जाती हैं। अगर आपको मैच करवाना है ना तो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखती है। देखिए, इतनी चीजें तो मैं ये वीडियो में बता रही हूँ, उसके अलावा भी मुझे देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं देखना। तो इसलिए इसे मजाक ना समझे और ऐसी कोई जादुई शक्ति भी ना समझे। ये एक स्टडी है, तो प्यार से किया जाता है। फीस देंगे, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है ना। यूं ही काम नहीं होता है। आगे बात करते हैं। आपके वर्ग की कुंडली में अगर आप लड़की हैं और आपका बॉयफ्रेंड है मान लीजिए, ठीक है, तो उनकी कुंडली में मंगल जिस स्थान में बैठकर मंगली दोष बनाता हो, तो कन्या की कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि या राहु बैठे हों। या बोला है मैंने, और नहीं बोला। ये हर एक चीज को ध्यान से सुने तो फिर आपको समझ में आ जाता है। कई लोग कुछ भी मिक्स मैच कर देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जिंदगी को कुछ समझते ही नहीं है, किसी को कुछ भी बता देते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत। चलिए मैं टॉपिक पे आती हूँ, बार बार भटकती हूँ, ठीक है। वर्ग की कुंडली में आपके बॉयफ्रेंड की कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठकर मंगली दोष बना रहा है, और कन्या की कुंडली में यानी कि आपकी कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि या राहु हो, तो मंगल दोष का खात्मा हो जाता है, शमन हो जाता है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और बता देती हूँ, कोई बात नहीं। जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित मंगल यदि स्व राशि में, उच्च मित्र आदि राशि में बैठा हो, तो नवांश का और वर्गोत्तम का और षडबली हो, मतलब नवांश का और वर्गोत्तम और षडबली हो, तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। तो देखिए कितनी चीजें देखनी होती है। नवांश देखना है, वर्गोत्तम देखना है, षडबली देखना है, मांगलिक दोष देखने हैं, उनके भाव देखने हैं, वर्ग का अलग देखना है, कन्या का अलग देखना है, फिर मैच करना है कि नहीं, काम है कि नहीं। तो फिर इसलिए ये बात है। और आगे देखते हैं, यदि पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल है, ठीक है, और मंगल पर बलवान शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो मांगलिक दोष नहीं लगता। अगर बलवान शुभ ग्रह बैठे हो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आपको ये पता लग जाए अब शादी हो गई, मैम अब तो शादी हो गई और हमें पता नहीं चला, और बाद में पता चला कि एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, अब क्या करें, ये वाला भी सवाल है। तो क्या करें, पहली बात, सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की नियमित उपासना करते रहे। हनुमान चालीसा पढ़ें, प्यार से पढ़े, एक एक शब्द, ये निपटाने के लिए मत पढ़ा कीजिए। हाँ जी, पढ़ लिया जी हमने तो इतने 1000 जाप कर लिए, इतनी माला जाप कर ली, एक गिनती नहीं कीजिए। भगवान भाव देखता है, गिनतियां नहीं देखता, ठीक है ना। तो हनुमान जी का जो चालीसा है ना, एक एक शब्द पर आंसू बहा दीजिए, बस प्रेम से आंसू बहा दीजिए। हनुमान जी कहेंगे जा बच्चा, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सच्ची बता रही हूँ। तो ये काम कीजिए। तो ये मंगल के हर तरह के दोषों को खत्म करने में बहुत बहुत फ्रूटफुल है, बहुत सहायक है। हनुमान जी की उपासना, हनुमान बाहुक पढ़ लीजिए, हनुमान का मंत्र कर लीजिए, हनुमान की चालीसा कर लीजिए, हनुमान चालीसा ये आरती कर लीजिए, और भी चीजें हैं। सुंदरकांड रोज पढ़ने की हिम्मत है तो आप पढ़ सकते हैं। टाइम निकालना पड़ता है, और टाइम कैसे निकलेगा, कमिटमेंट अपने आप को देंगे तब होगा। बिना कमिटमेंट अपने आप को दिए, बिना भगवान के आगे कि यस आई प्रॉमिस भगवान जी कि मैं ये सुंदरकांड रोज पढ़ूंगा और इतने दिन तक, आजीवन के लिए। हाँ, एक बात और ध्यान रख लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको एक ही चैनल पे मिल जाती है। देखिए, एक बात और ध्यान रखिए कि आजीवन कोई भी मंत्र के लिए प्रण मत कीजिए, क्योंकि आजीवन कोई भी प्रण चलता नहीं है मंत्र वाला। कोई दुख बीमारी लग जाती है, आपको नहीं लगेगी तो घर में किसी को हो जाएगी, रिश्तेदारों को हो जाएगी, कहीं जाना पड़ जाएगा, शिफ्टिंग करनी पड़ जाएगी, विदेश में शिफ्टिंग करनी पड़ जाएगी, कई दिनों का ब्रेक आ जाता है। तो जो वो कहाँ गया ना, फिर वो जो आपने कहा कि मैं रोज इतने टाइम पर ये करूंगा, जीवन भर करूंगा, ये जीवन भर का प्रण मत लीजिए। जो भी कहते हैं मैं कहती हूँ चलो ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अभी जो जोश में ले रहे हैं जीवन भर करेंगे, हम जो जोश में ले रहे हैं कोई बात नहीं,
भगवान आपको सही रास्ते पे दिखाई देते हैं। 21 दिन का कीजिए, और लेडीज को तो वैसे भी 21 दिन कर लें बहुत अच्छा है। 21 दिन 11 दिन अपनी डेट्स अपने आपकी खत्म हुई उसके बाद शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट डेट तक आप फ्री भी हो जाएंगे इधर भी इससे। तो ये बात है, ये नहीं कि बीच में पीरियड्स का भी ब्रेक लेते रहें और भगवान ये दूसरे कार्मिक लोगों से भी उलझते रहें। ट्विन फ्लेम भी अगर आगे जीवन में तो मुसीबत है, शिफ्टिंग होगी तो अलग है, जॉब की ट्रांसफर होगी तो अलग बात है। तो इसलिए आजीवन का मत लीजिए। 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 41 दिन इस तरह के कर सकते हैं तो अच्छी बात है, जीवन भर के लिए नहीं। और बता देती हूँ, अगर एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक है और ये शादी के बाद पता चला है तो हर मंगलवार को शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ा दीजिए या लाल सिंदूर चढ़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सभी भगवान एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आप कहेंगे मंगलवार को शिवलिंग पे क्यों जाएं? शिवलिंग से ही बहुत बड़ी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, इसलिए अभी कथाओं पे नहीं जाऊंगी। बस आप ये समझिए सभी भगवान, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान हनुमान जी, भगवान शिवलिंग और भगवान विष्णु जी, ये सभी भगवान ब्रह्मा जी, ये सभी ब्रह्मा जी की तो पूजा नहीं की जाती, उसका भी रीजन है, कहानी है बहुत बड़ी। तो ये बात है कि ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इनको पूजेंगे तो उनका भी फल मिलेगा, उनको पूजेंगे तो उनका भी फल मिलेगा, ऐसी वाली बात है। तो हर मंगलवार को शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ा दें, ठीक है। और इसके साथ ही शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल और लाल गुलाब अर्पित करें। और सबसे अच्छी बात बताऊं, लाल अनार भी अर्पित करें। लाल अनार माता को भी प्रिय है, माँ दुर्गा को, हनुमान जी को भी प्रिय है। और इसके बाद जो लाल अनार जब आप चढ़ाते हैं ना, अनार चाहे थोड़ा हल्के रंग में भी लाल रंग में हो, बट अनार होता है ना, लाल माना जाता है। तो वो लाल फल, लाल अनार आपने चढ़ा दिया, उसके बाद वही चढ़ा हुआ अनार आपने मंदिर में चढ़ाया ना, अपने घर के मंदिर में, अब वो लाल अनार आप गाय को खिला दीजिए अपने हाथ से। आपके मन की विश उसमें चली जाती है अनार में, क्योंकि आपने मंत्र बोले। और आपका जब गाय उसका अनुसरण करती है, खा लेती है जब, जिसे कहते हैं, तो फिर वो आपको ब्लेसिंग देती है। तो उनकी ब्लेसिंग, गाय की ब्लेसिंग भी आपको मिलती है। गाय पवित्र पशु माना जाता है, माने या ना माने, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। लाल गुलाब भी अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, शादी हो गई, बाद में पता चला लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब क्या करें? एक और चीज बता देती हूँ, लाल कपड़े में क्या करना है, एक लाल 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए। 1.25 मीटर सबसे अच्छा रहता है, 1.25 का टाइम भी सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल मसूर की दाल उसमें डाल दीजिए, जिसे रेड लेंटिल्स बोलते हैं ना, मसूर की दाल बोलते हैं, ठीक है। और रक्त चंदन आता है, जैसे लाल रंग का ही चंदन होता है, वो रख लीजिए। रक्त पुष्प आता है, यानी कि लाल पुष्प रख लीजिए। लाल रंग की मिठाई रख लीजिए, लाल रंग की मिठाई कोई भी हो सकती है, सॉरी। और इसको लपेट लीजिए लाल कपड़े में, ये सारी चीजें रखकर लपेट लीजिए और नदी में प्रवाहित करने से, नदी में प्रवाहित कर देंगे तो इससे आपका जो मंगल दोष है उसका भी परिहार हो जाता है। और एक चीज कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, हनुमान जी के आप व्रत वगैरह करें, या तो हर मंगलवार को करें, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई पत्नी अगर नॉन मांगलिक है या मांगलिक है और आपके अपोजिट हस्बैंड जो है कुछ और है, मतलब मांगलिक या नॉन मांगलिक में दोनों अपोजिट हैं मंगल के, तो पत्नी ये कर सकती है कि हनुमान जी के ये कहें कि मैं आपके 11 मंगलवार व्रत करूंगी, ये प्रण ले लिया आपने, अब मंगलवार को व्रत करें। या फिर ये कहें कि मैं रोज 11 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करूंगी, या मैं रोज 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करूंगी। थोड़ा टाइम लगता है उसमें, शुद्धता के साथ बैठना होता है, हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सेक्स वगैरह ना करें। जितना कम करें ना उतना जीवन बहुत अच्छा रहता है, दिमाग भी अच्छा रहता है, शरीर भी थका नहीं रहता, स्फूर्ति बनी रहती है, ठीक है ना। जितना स्पिरिचुअल होते जाएंगे ना उतना आपकी लाइफ स्मूथ बनती जाएगी। आप देखेंगे कि जो काम सारे अटके हुए थे ना जीवन भर के, तो सारे फटाफट फटाफट अपने आप होने लग गए। अब घर पे काम आ रहा है, घर पे काम आएगा, भागना नहीं पड़ेगा, ये बात होती है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हाँ, पूजन ये सब करें आप पत्नी, और पति को कहें कि एक लाल सिंदूर की डब्बी खरीद के ले आए। लाल जो स्त्रियां लगाती है ना, वो डब्बी लेकर आ जाए और उनको कहें कि हर मंगलवार को आप मेरी मांग में सिंदूर भर, क्योंकि ये पति पत्नी की जोड़े के लिए बता रही हूँ ना, तो उनको कहें कि आप अपने हाथों से, चाहे वो कितने गुस्से वाले हो, मांगलिक होते हैं ना गुस्से वाले, बहुत एनर्जेटिक होते हैं गुस्सा कर सकते हैं, तो मंगलवार की सुबह सुबह कम से कम ऐसा माहौल बना के रखें कि वो उस समय तो कम से कम गुस्सा ना करें, ठीक है। प्यार से उनको कहें कि एक चुटकी सिंदूर मेरे
मांग में रख दो। और हम फिर वो जब वो लगाएंगे 11 दिन तक, 21 दिन तक, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। दोनों का प्रेम भी बढ़ा रहेगा, आपसी सौहार्द बना रहेगा, हार्मोनियस यूनियन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो ये बना रहेगा। तो हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और शिव जी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। लंबी वीडियो बन गई है, कोई बात नहीं, नॉलेज तो आपको सारी मिल गई मंगल से रिलेटेड। तो धन्यवाद कीजिए, भगवान का, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं क्योंकि हनुमान जी आपकी तरफ आ रहे हैं मेरी वाणी के माध्यम से। तो जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने सुनने के लिए। क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा और कुंडली एनालिसिस कराने के लिए जल्दी जल्दी आइए। थैंक यू सो मच।